राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया। अब एक तो ये वाला लेक्चर मैं पढ़ाने वाली हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे साइक्लोस्केन का स्टीरियो केमिस्ट्री कैसा होता है, और उसके बाद मैक्सिमम एक लेक्चर मुझे आपका और चाहिए होगा जिसमें मैं आपका इक्लिप्स, स्टैगर और ये वाला जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको मैं क्लियर करूँगी कि विच इज़ मोस्ट स्टेबल पार्ट। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बट हम फटाफट से फाइनल करने वाले हैं ये चैप्टर 2 और वीडियो में बस। तो साइक्लोहेक्सेन पे आते हैं। साइक्लोहेक्सेन, एन है ये, एन मीन्स व्हाट। देखो, एन होता है, इन होता है, आइन होता है, इतना तो हमें पता ही है। एन, इन, आइन, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन लिखा है तो हम सबसे पहले तो साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने बनाया। तो साइक्लोहेक्सेन में सारे बॉन्ड क्या होंगे आपके, सिंगल। यहाँ तक तो चलो एक सेकंड के लिए चलो ठीक है, ठीक है, जनरली मैं बोल देती हूँ कि ठीक बनाया है। बट अगर मैं यहाँ पे स्टीरियो भी दिखाती हूँ, ऐसे स्टीरियो मैंने आपको ऐसे शो कर दिया। अब उसके बाद इसमें हम लोग को सपोज़ मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये एनांशियोमर है या डाइस्टीरियो, मतलब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है तो प्लेन वगैरह हम लगाएंगे। हम सपोज़ प्लेन यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सा ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, इस कार्बन के नीचे ये कार्बन, इस कार्बन के नीचे ये, इसके नीचे ये और इस कार्बन के नीचे ये, सब एक दूसरे के सामने है। बहुत ही बढ़िया स्टीरियो केमिस्ट्री है। अपर हाफ साइड लोअर हाफ साइड के इक्वल है, नो इशू। ठीक, बट आप इस स्ट्रक्चर को बनाइए, यहाँ लिखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और इस पे लगाएंगे बड़ा सा क्रॉस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देख सकते। स्टार पॉइंट बनाइए और यहाँ पे लिखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन नॉट बी चेक इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे क्रॉस कर दिया ना, तो क्यों क्रॉस किया वो लिख तो लो कम से कम कि इस स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज साइक्लोहेक्सेन इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर लिखो बिकॉज साइक्लोहेक्सेन इज़ प्रेजेंट इन चेयर फॉर्म। अब चेयर फॉर्म पे आते हैं भैया। हमने एक नया टर्म देखा है, चेयर फॉर्म। अब भाई कुर्सी उर्सी की तरीके से प्रेजेंट है ये कुल मिला के। तो चेयर फॉर्म कैसे, चेयर बनाई जाए। कुछ चेयर जैसा लग रहा है भाई, एक चेयर है, कुछ इस टाइप की चेयर होती है। वैसे है तो ये थोड़ी बुरी चेयर, लेकिन हमें अब भाई समझना है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इससे बढ़िया चेयर तो मेरे लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है बनाना, है ना। तो ये एक चेयर है, मैंने आपको क्लियरली समझाया कि चेयर ऐसे है। ठीक, वही कुछ ऐसा हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। तो चेयर फॉर्म ऐसी होती है भाई। ये रेड लाइन ना ही बनाया आप लोग, मैंने समझाने के लिए बना दिया, क्योंकि रेड एक भी डॉट लाइन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, कार्बन वार्बन बढ़ जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि ये कहाँ से साइक्लोहेक्सेन है ना। चलो, तो ये होती है चेयर फॉर्म। अब कार्बन जो है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन जो है मॉलिक्यूल, वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, चेयर फॉर्म में। अब हम दिखाएंगे कैसे, जैसे मैं 2 ग्रुप लगे, अब दिखाएंगे कैसे। 1 नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 और 6, ये है
चेयर फॉर्म में कुछ चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा। मैंने चेयर फॉर्म बनाई। हर कार्बन के 2 ग्रुप हैं, इसका ऐसे है, इसका 2 ऐसे है, इसका ऐसे है और इसका ऐसे है, ठीक है। इस तरीके से बचे ये 2 कार्बन, इनका ऐसे है, इस तरीके से। बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इसमें, ये इस तरीके से लगे हैं। अब आपको जितने ग्रुप ऊपर दिख रहे हैं वो अबव द प्लेन है, ठीक है, और जितने भी ग्रुप आपको डाउन दिख रहे हैं वो क्या है, बिलो द प्लेन, ठीक है, बिलो द प्लेन। देखो ये क्या है, ग्रुप अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये अप है, ये डाउन है, अप डाउन, और ये अप और ये डाउन, ठीक है। कुल मिला के जितने ग्रुप, देखो ये अबव द प्लेन दिख रहा है, ऊपर है अप, ये नीचे है डाउन, अप डाउन, अप डाउन। समझो मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना कि मैं अप और डाउन जो ग्रुप है वो कैसे बता रही हूँ। ये वाले दोनों ग्रुप का मैंने जो बॉन्ड है थोड़ा सा बड़ा कर दिया समझाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा मतलब, हालांकि लगभग बराबर बॉन्ड ही सबके होते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, बट ये इतना ही होगा, बहुत बड़ा नहीं होता। और ये डाउन, ये समझ में आया। अप और डाउन क्या है, अप मतलब अबव द प्लेन, मेंशन भी अपनी कॉपी में कर लो, ये क्या है, अबव द प्लेन, और डी मीन्स क्या है, बिलो द प्लेन, ठीक है, ये समझ में आया। अब लेकिन ये अब अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब साइक्लोहेक्सेन की हम बात करते हैं तो हम लोग जनरली 2 टर्म का यूज़ करते हैं। 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं उनको देखिए। एक टर्म है आपकी एक्सियल और दूसरी है आपकी इक्वेटोरियल, ठीक है। इनके बॉन्ड्स बनाइए सबसे पहले। ठीक है, यही बॉन्ड्स थे। अब इसमें एक्सियल कौन सा है, इक्वेटोरियल कौन सा है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। जो आपको स्ट्रेट दिख रहा है, जितने भी बॉन्ड सीधे दिख रहे हैं वो सब के सब क्या हैं, एक्सियल, सीधा है एक्सियल, एक्सियल देखते जाओ बस। ये एक्सियल, चल क्यों नहीं रहा ये एक्सियल, ये भी एक्सियल और ये भी एक्सियल, ठीक है। जितने बॉन्ड आपको स्ट्रेट दिख रहे हैं सारे के सारे एक्सियल, जो टेढ़े मेढ़े हैं वो इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल 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 इक्वेटोरियल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन ऐसे चेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये इनके अबव द प्लेन बिलो द प्लेन बॉन्ड्स हो गए। अब ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसे मिलेगा। चेयर फॉर्म में ये स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो। ओहो, बोर्ड पे थोड़ा बड़ा बनाने की वजह से दिक्कत होती है, ठीक है। मैंने चेयर फॉर्म बनाई। अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। फर्स्ट कार्बन क्या है, अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन क्या, ये, ठीक। सेकंड कार्बन भी अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन, समझ रहे हो। तो ये आपका मैंने बहुत अभी मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि अबव द प्लेन कौन सा बॉन्ड है, बिलो द प्लेन कौन सा। तो ये अबव द प्लेन है, यहाँ मिथाइल है, और ये भी अबव द प्लेन है, यहाँ पे मिथाइल है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा था कि नहीं, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो रियल में
हम ऐसे चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये रियल में मतलब 3D स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है, कहाँ से हम प्लेन डालें। तो सीधी सी बात है, अगर हम प्लेन डालते हैं तो हम देखते हैं कब ये ऐसे है बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसे इस टाइप से कुछ वी टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, प्लेन साइक्लोहेक्सेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करने के लिए जो प्लेन है आपका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे याद आ गया, प्लेन मस्ट क्रॉस एट लीस्ट 2 कार्बन्स इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में जो हम प्लेन डाल रहे हैं कम से कम वो 2 कार्बन को क्रॉस करेगा, तब हम मान सकते हैं। अब चेक करते हैं, कोई एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जैसे मैंने एक ये ले लिया। ठीक है, मैंने 2 ग्रुप लगा दिए, मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल। ठीक है, अब मैं प्लेन डालती हूँ। मैंने इस स्ट्रक्चर को बड़ा ही बनाना पड़ेगा और ये बड़ा बनता नहीं है मुझसे। मिथाइल, ठीक है, अब हमें प्लेन डालना है। प्लेन 2 कार्बन से कम जाना चाहिए। यहाँ पे हमने प्लेन डाला, 2 कार्बन से जा रहा है, दोनों ही पार्ट एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग, या कोई भी 2 कार्बन, अगर मैं यहाँ से भी प्लेन डालती हूँ इन दोनों को क्रॉस करते हुए तो भी प्रेजेंट है, अगर मैं इन दोनों कार्बन से प्लेन डालती हूँ तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ रहे हो? तो 3 टाइप से हम लोग प्लेन इसमें बेसिकली डाल सकते हैं। अब साइक्लोहेक्सेन के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखो, यहाँ पे मैंने आपको कुछ बॉन्ड्स बताए हैं, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, मैंने फर्स्ट पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाया, लेट ब्रोमीन, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अब आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करिएगा, 1 3 पोजीशन एंड 1 5 पोजीशन जो है, यहाँ पे क्या होता है, डाई एक्सियल इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है, मतलब कि ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, इनमें आपस में इंटरेक्शन होता है, रिपल्शन होता है। तो बल्कि ग्रुप मस्ट बी अटैच ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल कौन सी है, ये वाली एक्सियल पोजीशन पे। यहाँ पे बल्कि ग्रुप अगर अटैच होगा, जैसे मैंने कोई ग्रुप लगाया, बल्कि ग्रुप लगाया जाए, मिथाइल लगा दिया भाई, कई हद तक तो बल्कि है ही है। यहाँ पे इसका हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, आपस में रिपल्शन होगा, तो ये ये रिपल्शन है, रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मिथाइल है ये यहाँ पे लगना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आपका जनरली आप ब्रोमीन लगा सकते हैं, आपका काम चलेगा, बट मिथाइल हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रहना चाहिए। हालांकि ब्रोमीन भी जो है आपका बल्कि ग्रुप ही है, तो यहाँ पे आप ब्रोमीन भी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या लगाएंगे आप, हाइड्रोजन लगा दीजिए, इससे छोटा और क्या होगा, है ना। तो ये आपका एक पॉइंट था कि एक्सियल पोजीशन पे हमेशा छोटे ग्रुप्स को रखा जाएगा, एंड द बल्कि ग्रुप्स आर ऑलवेज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, समझ में आया इतना। अब एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको कोई इस टाइप के 2 मॉलिक्यूल दे देगा और इसमें यहाँ पे
फेनिल ग्रुप लगाया है, इसमें इक्वेटोरियल पे लगाया है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, समझ रहे हो। हमें स्टेबिलिटी बतानी है इनमें कि कौन कौन सा। देखो फेनिल ग्रुप है, बड़ा है भाई। फेनिल मतलब क्या, एक बेंजीन रिंग है पूरी ऐसे, तो ये यहाँ पे साइकिल पूरी अटैच है। तो एक्सियल पे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या होगा, डाई एक्सियल इंटरेक्शन रिपल्सन, तो दैट मीन्स ये वाला ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल है, मिथाइल को ओपन किया जाए, यहाँ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में रिपल्शन बहुत तेज़ होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन ना होके मिथाइल ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पे रहना पसंद करेगा और स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखिए इनके पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है, हैलोजन्स हैं। हैलोजन मीन्स व्हाट, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, यही सब तो है। तो इनके पास क्या है, लोन पेयर आपस में रिपल्शन करेंगे, मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहें भैया उतना ही बेटर है ना। यहाँ पे जनरली इतना पास में, अच्छा एक स्टेबल मॉलिक्यूल का एग्जांपल आप देखिएगा, अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिलती है इस पोजीशन पे, जैसे यहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहाँ मैंने OH लगा दिया, समझना है मेरी बात, यहाँ क्लोरीन और यहाँ पे OH, सेम एग्जांपल है, मैं बस थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। तो इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से ये वाला जो मॉलिक्यूल है स्टेबल होता है। जबकि क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, 3 ऑक्सीजन पे खुद ही 2 लोन पेयर है, बट फिर भी क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो ये वाला मॉलिक्यूल आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। 1315 डायएक्सियल इंटरेक्शन समझ में आ ही गई होगी, है ना। अच्छा, अब साइक्लोहेक्सेन में आप एक चीज़ और अपने नोट्स में मेंशन करिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा आपकी स्टेबल होती है चेयर फॉर्म, उसके बाद ट्विस्ट बोट फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद आपकी आती है हाफ चेयर। अब चेयर मैंने बताया ये होती है चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। और कोई मॉलिक्यूल अगर आपको एग्ज़ाम में इस टाइप से दिख जाए और हाफ, नहीं, हाफ चेयर फॉर्म जो है इसी को हाफ कर दो, 2 3 4 5 ही है ये, तो आपका चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर ट्विस्ट बोट फॉर्म और हाफ। इस फॉर्म में अगर आपको मॉलिक्यूल दिख जाते हैं तो स्टेबिलिटी 1 सेकंड में लगाना कि आप वो ये वाला फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो इस तरीके से आपकी स्टेबिलिटी होती है। अब हम नेक्स्ट लास्ट लेक्चर पे अपना मूव करते हैं, जिसका नाम है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है,
और उसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इक्लिप्स्ड फॉर्म, न्यूमैन प्रोजेक्शन है ना, उसी की 4 फॉर्म होती है, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, 2 फॉर्म में ज़्यादातर बात की जाती है, और उसी में एक होती है पार्शली इक्लिप्स्ड और गूचे। तो इन पे आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है।